मेरे प्रिय बच्चे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का सच यूट्यूब चैनल पर। अगर इस संदेश को तुम्हें अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रही हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसर से भरे रहेंगे। आपको अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहती है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसे ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली हैं। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपनी हर सीमा को लांघ ना दे, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मौत कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछ हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताना, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी। मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रही होती हूँ। तुम्हारे एक एहसास की साक्षी हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पान है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हों, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां काली लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आई हूँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जो डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने थी। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो।
तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनको सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वरीय माँ को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 828 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। वह अपने माँ का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है उसके शुक्र भी कुकर में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम अपने कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहती बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे शुक्र कुकर्म में बदल जाए। ये मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सही है, उन कासन के अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोभावों को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। सभी कष्ट स्वतः की समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े वह सभी लोग भी जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, वह प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है कि मेरे बच्चे, तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देवत्व द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तुम एक ऐसी परीक्षा से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और सुख में रहने की अद्भुत कला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसी तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सता। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश, तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको, और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता ना करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ। तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके। तुम तो केवल बस एक सुविधाजनक, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगी। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो, उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाली हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। जो पैसा तुम खर्च करोगे उससे कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। माँ काली आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद देगी कि आप इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख पाएंगे।
मेरे बच्चे, तुम यह याद रखो कि मैं ही तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें जो वचन दिया है वह अछूता है और तुम्हारी यात्रा में मेरी उपस्थिति निरंतर है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है, तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द को उपचार में बदल दिया जाएगा और इस संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वत, सूर्य और तारों के निर्माता के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा संचालन करूंगी। मैं तुम्हें इतना शांत बना दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार अटल है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सब कुछ चल चुका है और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना ताप्ती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चा की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आई हूँ और समझने आई हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा न खाओ। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती हैं और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है, एक ऐसी में नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। व्यक्ति केवल कार्य को बिगड़ने में है ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उसे दीमक के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को असफल करना प्रारंभ कर देता है कि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर लगाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे बांप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, मेरी इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताया
जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बने काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उसे व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहाँ पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोककर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैं तुम्हारी हर बात कई 100 बार सुनी हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुँचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तो फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, अपने मांग के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो। विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथ ही के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारी नियति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सही हैं। यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही होती हूँ। मैं यह देख रही होती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें, इसलिए सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कहो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।